ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आधुनिक और स्मार्ट कृषि के संबंध में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आधुनिक और स्मार्ट कृषि से जुड़े विषयों को लेकर आज वेबिनार का आयोजन हुआ और इस वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्रियों सहित राज्यों और उद्योगों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और किसान मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि किस तरह केंद्रीय बजट में कृषि को उन्नत और आधुनिक बनाने के लिए, स्मार्ट कृषि के लिए अहम प्रावधान किए गए हैं और उसके नतीजे अब कृषि क्षेत्र में दिखने भी लगे हैं। हरवीर जी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि बीते सालों में कृषि की ओर सरकार का विशेष ध्यान रहा है और पीएम किसान योजना का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से 11 करोड़ किसानों को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचे। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि बीते 6 सालों में कृषि बजट में लगातार बढ़ोतरी की गई है, कृषि ऋण को 2.5 गुना बढ़ाया गया है और इसी तरह से कोरोना काल में जो 3 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए उनका भी उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे अन्य विषयों का भी उन्होंने जिक्र किया और साथ ही कहा कि इन सभी के कारण हमने देखा कि देश में रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है और कृषि को लेकर एक सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। तो बजट में जो सरकार के प्रावधान रहे हैं बीते सालों में, कृषि की ओर जो विशेष ध्यान रहा है सरकार का, उससे निकलते हुए नतीजों को आप कैसे देखते हैं? एग्रीकल्चर मेरा मानना है कि ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है इस वक्त। उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहे हैं। वो तकनीकी बदलाव हो, वो मूल्य एडिशन के हों, वो फसलों के विविधीकरण के हों या जो ढांचागत सुविधाएं हैं उनके विकास को लेकर के हों और बड़े पैमाने पर जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है उसका जुड़ना हो। तो ये तमाम सारे ऐसे पहलू हैं जो एग्रीकल्चर के एक नए स्वरूप को उभारने में कामयाब होंगे। जैसा आपने प्रश्न में भी कहा कि रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है इस साल, जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आए हैं उनके मुताबिक। उसके अलावा बाकी फसलों का भी उत्पादन बेहतर रहा है। तो उसके पीछे ये भी है कि किसान तकनीकी को और जो नई सुविधाएं हैं उनको वो उपयोग करते हुए अपने प्रदर्शन को बेहतर करता है और उसी के चलते ये नतीजे हमारे सामने आए हैं। हरवीर जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में उन अहम 7 बिंदुओं की भी चर्चा की जिनसे कि आगे आने वाले समय में कृषि क्षेत्र को एक नया स्वरूप मिलेगा और ये 7 बिंदु जो इस बार के बजट में शामिल भी किए गए हैं। 2-3 बिंदु जिन पर मेरी नजर गई, जिन पर आपसे मैं टिप्पणी चाहूंगा। एक तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नेचुरल फार्मिंग पर सरकार का जोर है और हॉर्टिकल्चर और जो एग्रीकल्चर है उसमें आधुनिक तकनीक किसान को उपलब्ध करवाई जाएंगी जिससे कि किसान आगे चलकर आधुनिक खेती से जुड़ सकें। एक और अहम बात उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री गति शक्ति जो परियोजना है इसमें कृषि के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था विकसित की जाएगी और जो वित्तीय सहायता है उसके लिए देश भर में जितने भी 1.5 लाख डाकघर हैं उनको रेगुलर बैंक की तरह तब्दील किया जाएगा जिससे कि किसानों को एक तरह से वित्तीय सहायता मिले और समय के साथ साथ जो कृषि का सिलेबस है, प्रशिक्षण है, उसमें भी बदलाव लाए जाएंगे। तो ये अहम जो बिंदु है किस तरह से देश में कृषि के स्वरूप को बदलने में सहायक सिद्ध होंगे। लोगों के बीच में अपने जो खाने पीने की वस्तु हैं उनकी शुद्धता को लेकर, उनकी गुणवत्ता को लेकर के एक बड़ा बदलाव आ रहा है और जो हाल ही में कोरोना महामारी ने लोगों का इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए और बाकी स्थिति को बेहतर करने के लिए खाने पीने के ऊपर काफी जोर रहा है। तो ये मेरा मानना है कि जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है जिसमें रसायनों का कम इस्तेमाल हो, वो धीरे धीरे अगर बढ़ेगी तो उसके लिए उपभोक्ता भी देश में तैयार हो रहा है और वो किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में कामयाब हो सकती है। बजट में कहा गया कि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में नेचुरल फार्मिंग को मिशन मोड पर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो मिशन का मतलब है कि आप टारगेट लेके चलेंगे और एक लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो ये एक बेहतर रणनीति है। दूसरी ये बात सही है कि जो हमारा उत्पादन है, जो हॉर्टिकल्चर उत्पाद हमारे हैं, वो हमारे फूड ग्रेन की वैल्यू को पार करते हैं। उसमें अगर हम वैल्यू एडिशन करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग को बढ़ावा देते हैं, तो किसानों की आमदनी में भारी बदलाव आ सकता है सकारात्मक। उसके लिए तकनीकी का उपयोग करना होगा। उसके लिए हमें जैसे बात किया प्रधानमंत्री ने कि
जो गति शक्ति है उसका जरूरत है, क्योंकि आपको ऐसी परिवहन सुविधाएं चाहिए जो जल्दी खराब होने वाले उत्पाद है, पेरिशेबल कमोडिटी जिसे हम बोलते हैं, उनका लाना ले जाना आसान और उनकी जो गुणवत्ता है उसे बरकरार रखा जा सके। और इसके साथ ही जो जिक्र किया है इसमें कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हॉर्टिकल्चर के बाद जो खाद्य तेलों की बात है, क्योंकि हमारा अभी 2/3 जो जरूरत है खाद्य तेलों की हम लोग आयात से पूरा करते हैं। तिलहन के ऊपर पहले भी ऑयल सीड पल्सेस टेक्नोलॉजी मिशन बना था, उसको मिशन मोड में ले जाएंगे तो हम आत्मनिर्भरता की तरफ जाएंगे और इसका फायदा ये होगा जो करीब 1 लाख करोड़ रुपए का हम आयात करते हैं वो पैसा हमारे देश के किसानों की जेब में जाएगा और उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो उतार चढ़ाव होता है खाद्य तेलों की कीमतों में उससे उनको सुरक्षित रखा जा सकेगा। मैं यही कहूंगा, जहां तक आपने वित्तीय सुविधाओं की बात की है, एक अच्छी बात है कि देश भर में का बड़ा नेटवर्क है पोस्ट ऑफिस का, गांव में पोस्ट ऑफिस है, करीब 6 लाख से ज्यादा थोड़े गांव में हमारे। अगर 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हम एक्टिव कर देंगे बैंक की तरीके से तो जो वित्तीय सुविधाएं हैं वो किसानों को उनके गांव में उनके घरों के नजदीक मिलेगी। और आज के दौर में जो वित्तीय सुविधाएं हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है कृषि उत्पादन बढ़ाने में और किसानों के अपने जीवन को बेहतर करने में। हरवीर जी, इस बार वित्त बजट 2022-23 में वित्त मंत्री ने किसान ड्रोन का जिक्र किया था और सरकार का फोकस है कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन की तकनीक से कृषि को और उन्नत किया जाए। और हम देख भी रहे हैं कि बीते कुछ समय में चाहे वो जमीन का माप हो या खेतों में उर्वरक का छिड़काव हो, अब ड्रोन से होना शुरू हो चुका है। और आज प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कृषि के पूरे स्वरूप को बदला जा सकता है, इसमें बहुत क्षमता है और ड्रोन की तकनीक इसमें अहम क्रांतिकारी रोल निभा सकती है। इस क्षेत्र में जो एग्री स्टार्टअप हैं उनकी बड़ी भूमिका है और देश में ऐसे 700 स्टार्टअप सामने भी आ चुके हैं बीते 3-4 साल में। तो जो ड्रोन की क्षमता को सरकार कृषि क्षेत्र में देख रही है वो किस तरह से कृषि को और उन्नत बनाने की दिशा में एक कदम साबित हो सकती है? कृषि में तकनीकी का जो इंटरवेंशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी की जब हम बात करें वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उनका उपयोग बढ़ने लगा। और उसके लिए क्या रास्ता है, उसके लिए सेंसर का इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए फसल से जरूरी जो चीजें हैं उनके लिए आप नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रही है। तो ड्रोन जो है उसके लिए उसको उपयोग करने के नियम भी सरकार ने जारी किए हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हैं ड्रोन का उपयोग। और बहुत सारे जो स्टार्टअप हैं, कंपनियां हैं, वो अब इसका उत्पादन करने में आगे आ रहे हैं। एक तो बड़ी बात है कि डाटा कलेक्शन बड़ा आसान है। ड्रोन में आप सेंसर इस्तेमाल करेंगे तो आप जमीन की जो उत्पादकता का जो स्तर है या उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उन तक को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरे लोग कह रहे हैं कि डिजिटलाइज करना है हमें लैंड रिकॉर्ड्स को, उसके लिए ड्रोन का उपयोग बेहतर हो सकता है। और आजकल लिक्विड फर्टिलाइजर का एक नया तरीके का दौर शुरू हुआ है, तो लिक्विड फर्टिलाइजर जो है उनका अगर ड्रोन के जरिए छिड़काव करेंगे तो पूरे खेत में समान स्तर पर उर्वरक की उपलब्धता फसल को हो। फिर पेस्टिसाइड का उपयोग होता है। पेस्टिसाइड बड़े पैमाने पर हमारे किसान इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैनुअली करते हैं, तो उससे कई बार स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ता है और उसका जो मात्रा है उसको भी लेकर के बेहतर स्थिति नहीं रहती है। ड्रोन से अगर हम छिड़काव करेंगे तो एक तो उसकी जो आवश्यक मात्रा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसको रेगुलेट करेगी। दूसरे जो मानव स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल असर आता है उससे हम बच पाएंगे। और इसके लिए जो कस्टम हायरिंग का एक सिस्टम डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसान के अफोर्डेबिलिटी हो कि वो ड्रोन खरीद पाए और उसको जरूरत भी नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके के लोग मिलकर के एफपीओज हैं या कस्टम हायरिंग के जो सेंटर लोग बनाएंगे उसके लिए भी सरकार का एक पहल है। तो वहां पर ये उपलब्ध होंगे और जिस किसान को जरूरत होगी वो उसका किराया देकर के इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये जो तकनीकी का बेहतर उपयोग है वो कृषि के लिए हम लोग कर पाएंगे और उससे श्रम की भी बचत होगी और गुणवत्ता का काम होगा। तो ये फायदे आने वाले दिनों में हमें मिलेंगे। हरवीर जी, आप चर्चा में जुड़े और महत्वपूर्ण आपने अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आधुनिक और स्मार्ट कृषि के संबंध में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSD talks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।